और वो फिर CPU को फूंक के उसको ब्लास्ट करके CPU को डैमेज करके बंद करके दे देते हैं कि भाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोको X3 के बारे में। देखिए, पोको X3 का फ़ोन अगर आप नया लेने की सोच रहे हैं तो मैं ना कहूँगा मत लेना, और अगर आप सेकेंड हैंड किसी से ख़रीदने की कोशिश करें तो भाई मत ख़रीदना, क्योंकि पोको X3 में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेट डेड होने की वजह से। और सेट डेड क्यों होता है? इसका CPU डेड हो जाता है, CPU में प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, फिर वो रिबोल करके लगाना पड़ता है। और CPU में क्यों प्रॉब्लम आती है? CPU में प्रॉब्लम आती है इसके मदरबोर्ड की वजह से। CPU इसका मदरबोर्ड में ही होता है। इसके जो और सेक्शन है ना, जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, पावर सेक्शन हो गया, तो उनमें जो इनका कारीगरी है इनकी पोको वालों की, MI वालों की, ये बेसिकली MI वालों का ही सेट होता है, तो उनका जो मेथड है ना इस सेट को बनाने का वो सही नहीं है। ये मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी। पोको X3 बहुत सारे सेट आते हैं, डेड कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेट आए मेरे पास आज तक। ये पोको X3 वाले मुझे ब्लेम ना करें यार, जब आपके फ़ोन में कोई ख़राबी है तो मैं तो बोलूँगा कि लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन सही रहेगा ख़रीदने के लिए, कौन सा फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए। तो पोको X3 के बारे में मैं बोलूँगा ये फ़ोन डेड है, मेरे पास ठीक होने आया है। ये मेरे पास है ना, मान लो हफ्ते में एक बार तो नहीं कहूँगा यार, महीने में 2 बार तो मान लीजिए आ जाता है मेरे पास पोको X3 ठीक होने के लिए हार्डवेयर प्रॉब्लम में। और ऐसे भी प्रॉब्लम आई है मेरे पास कि जैसे कि अपडेट किया किसी ने, अपडेट करने के बाद ये डेड ही हो गया सीधा। अपडेट किया कैसे जाता है, ये अपडेट करना वो सारे बंदों को है ना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो सिर्फ अपडेट का नोटिफिकेशन देखते हैं और उस पर टिक कर देते हैं और अपडेट होना शुरू हो जाता है। भाई अपडेट करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है जो कि डिस्क्रिप्शन हर कंपनी वाले देते हैं कि भाई इस तरीके से आपको अपडेट करना है। अपडेट करने से पहले आपकी मेमोरी फुल ना हो, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। वाईफाई से कनेक्ट करना है। और आप है ना अपडेट कभी भी ऐसे मत कीजिए, किसी भी सेट को कह रहा हूँ मैं, अपडेट तो आप किसी भी सेट को अपने आप मत कीजिएगा। किसी की आप प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए पहले इंटरनेट पे देख के कि क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है अपडेट करने से पहले। तो अपडेट करने से जो है मदरबोर्ड में डेड की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि अपडेट जब होता है ना तो सारे पार्ट एक एक करके अपडेट होते हैं। भाई कैमरे के अंदर भी है ना सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस है, मगर इसके नीचे इसके साथ में ये कैमरा IC भी लगी होती है, ये भी अपडेट होती है। इनके अंदर जितने सॉफ्टवेयर जो इनके अंदर डाला जाता है ना, वो चीज़ें सारी अपडेट होती हैं। तो मान लीजिए कोई एक सेक्शन कमज़ोर है और आपने अपडेट दे दिया, अपडेट तो पूरा सेट ही लेगा, पूरे सेट में अपडेशन हो रही है, मगर जो सेक्शन कमज़ोर होगा ना वो डेड हो जाएगा और उसकी वजह से फिर पावर IC डेड हो जाएगी आपकी। तो प्रॉब्लम आपके बेसिकली आपके फ़ोन में पूरे में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये सेट बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। अभी मैं देखता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है CPU की। CPU डेड हो जाता है इसका, अपने आप भी डेड हो जाता है बिना अपडेट के भी। क्योंकि मैंने कई बार कस्टमर से पूछा भी है कि क्या कर रहे थे, कस्टमर ने बताया बस रखा हुआ था सब, बस जस्ट स्विच ऑफ हुआ अपने आप, उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। ठीक हो तो जाता है भाई, मगर फिर इसीलिए कहते हैं ना मोबाइल रिपेयर वाले, एक बार अगर आपके डेड फ़ोन को ठीक कर देते हैं ना फिर वो गारंटी नहीं लेते। वो कहते हैं भाई गारंटी नहीं है, कब तक चलेगा, क्योंकि इसीलिए नहीं लेते कि दोबारा से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टमर अपडेट कर दे या कुछ और काम भी कर दे उसमें, तो दोबारा प्रॉब्लम आ भी सकती है। ये इसका मदरबोर्ड है, मैं इसके मदरबोर्ड को दिखाता हूँ आपको यार। ये देखिए, ये है मदरबोर्ड, और ये इस पर किसी ने काम भी कर रखा है ना, इसके चार्जिंग सेक्शन वगैरह में काम भी कर रखा है, पावर सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं, इसके पार्ट्स वगैरह टेढ़े मेढ़े कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसको तो मैं ठीक कर लूँगा, बाकी पोको X3 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पोको X3 आप ना ही ख़रीदे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे बेकार फ़ोन जो लगा मेरे को इनका पोको वालों का, ये पोको का यही मेरे को थोड़ा सा ख़राब फ़ोन लगा पोको वालों का। पोको वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने सुधारिए अपने माल को, अपने मदरबोर्ड को थोड़ा और मजबूत बनाइए और अच्छी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा अपने कस्टमर्स को। आफ्टर सेल सर्विस इसका अच्छा कीजिएगा। 1 साल की गारंटी होती है, 1 साल तक तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इसमें, मगर 1 साल जैसे ही पूरा होता है, मैंने ऐसे सेट देखे हैं कि 5-10 दिन ऊपर हुए 1 साल से और भाई साहब सेट डेड है ना। तो ऐसी चीज़ें मैंने इस फ़ोन में देखी हैं।
इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो इसी की है, अचानक से बंद हो गया है। और मुझे पता होता है ये बंद होता है तो फिर ये CPU से प्रॉब्लम आती है इसकी। ये इसका CPU है और CPU पे थोड़ा काम भी कर रखा है किसी ने, कहीं दिखा रखा है कस्टमर ने। ये इसका CPU प्रोसेसर होता है इसका, ये क्वालकॉम लिखा ना, ये देखिए ये होता है प्रोसेसर SM7150। ये है ना झेल नहीं पाता ज़्यादातर जो जान लगती है फ़ोन में। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका जो मदरबोर्ड है ना, अगर मैं कंपेयर करूँ नोट 7 प्रो, आपने मेरी वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, उसमें नोट 7 प्रो के बारे में बताया, रेडमी 6A के बारे में भी, MI 6A 6 प्रो, इनके भी मैंने आपको मदरबोर्ड दिखा रखे हैं। वो काफ़ी मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं। और ये देखिए कितना पतला सा मदरबोर्ड डाल रखा है पोको X3 में, क्योंकि हीट को है ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता होगा, इसकी वजह से ये बार बार CPU में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्होंने थोड़ा सा ये पता नहीं नाम चलते हुए में कि इनका नाम तो चल ही रहा है MI वालों का, एक आधा सेट निकाल दो। तो भाई पब्लिक के पैसे, ऐसे गलत पैसे नहीं है पब्लिक के पास, जो कि आप ऐसे ही कोई भी सेट लॉन्च कर देते हैं कि नाम चल रहा है तो ये भी बिक जाएगा, एकदम से पैसा कमा जाएंगे, क्योंकि इसमें कम खर्चा किया गया है। इस मदरबोर्ड को तो मैं ठीक कर लूँगा। बाकी पोको X3 के बारे में मुझे आपको बताना था, इससे आप सावधान रहिएगा, ये फ़ोन ज़्यादातर लेने के लायक नहीं है, मत खरीदिएगा इसको। और मोटरोला का देखिए, मैंने अभी मोटरोला का फ़ोन एक ठीक किया है, इसके बारे में मैं बोलूँगा भाई। मोटरोला के फ़ोन अगर आप लेना चाहते हो ना, आपका दिल करे मोटरोला का फ़ोन लेने का, तो भाई मोटरोला के फ़ोन ख़रीद लो, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया मजबूत फ़ोन होते हैं ये, गिर जाए पड़ जाए, मतलब ये पुरानी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जैसे पहले पुराने फ़ोन आया करते थे नोकिया वाले, उनमें क्या होता था, गिरता था, इकट्ठा करो सामान, उसके बाद फिर चल जाता था वो। तो ऐसे ये मोटरोला के फ़ोन भी होते हैं, इनके मदरबोर्ड बड़े मजबूत होते हैं भाई मोटरोला वाले। मोटरोला का फ़ोन कुछ बंदे पूछते हैं कमेंट करके, मोटरोला का फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई ले लो, मोटरोला का फ़ोन तो बढ़िया चलते हैं, इनकी सारी चीज़ ज़बरदस्त होती हैं मोटरोला का। अब ये अपने कैमरे पे काम करने लगे हैं, कैमरे की वजह से थोड़ा सा ये डल होने लगे थे, मगर अब ये कैमरे पे अच्छा काम करने लगे हैं। जो नए नए मॉडल आ रहे हैं मोटरोला वालों के, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो मोटरोला में आप स्विच कर सकते हैं, बढ़िया फ़ोन है, नो टेंशन किसी तरह की। मुझे अभी तक, क्योंकि मैं रिपेयर वाला हूँ भाई, मुझे पता है इस चीज़ का कि कौन सा क्या गुल खिला रहा है मार्केट में, कौन सा सेट। तो मोटरोला मैंने मेरे सामने रखा है, तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया। मोटरोला का फ़ोन आप बेझिझक खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बड़े बुज़ुर्ग अगर हैं घर में तो आप उनको मोटरोला का फ़ोन भी लेकर दे सकते हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी बड़ा इजीली चल जाता है, कोई भी आराम से रन कर सकता है, आवाज़ वगैरह भी ठीक होती है इसकी, काफ़ी चीज़ों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है मोटरोला फ़ोन की। मोटरोला ले लीजिएगा आप, पोको X3 ना ख़रीद के आप मोटरोला ले लेना, मैं इसके बारे में प्रेफर करता हूँ आपको, आप इसको ख़रीद लीजिएगा। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मगर मैं एक रिपेयर वाला हूँ तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होती है हमें। बाकी इसको है ना पोको X3 का तो मैं बोलूँगा भाई, जिस भाई ने भी कमेंट करी है ना, सही कह रहे हो आप, एक ने नहीं भाई, बहुत सारे बंदों ने कमेंट कर रखी है, जितनी हो सके मैं दिखा दूँगा। पोको X3 डेड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है इस सेट में, पोको X3 में। बाकी देखिए रेडमी का नोट 7 प्रो बड़ा अच्छा लगता है, आराम से चलता है भाई, 3-4 साल आराम से चलता है बिना किसी नुकसान के। मगर कुछ सेट ये ऐसा निकाल देते हैं बीच में, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। जैसे ही कोई सेट मार्केट में आता है ना, तो उसके 1-1.5 महीने बाद मैं उसके बारे में बता दिया करूँगा आपको। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी कभी आप किसी रिपेयर वाले को दिखाओ ना, तो किसी पुराने बंदे को दिखाया करो जिसका मतलब कई साल का करियर हो उसमें, मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कई साल से वो बंदा उस लाइन में हो। नए नए बंदे को मत दिखाइएगा। नया बंदा क्या करता है, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, वो खोल के है ना आपके सामने खोल तो देगा फ़ोन, मगर उसके बाद वो हीट वगैरह मारने की कोशिश करेगा, ताकि इसमें करने की कोशिश की गई है। भाई मोबाइल रिपेयर वालों को ना एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, जब भी किसी आईसी पे अगर CPU से कोई प्रॉब्लम आती है ना, कभी सेट रीस्टार्ट वगैरह की, और आप उस पर हीट मारने की कोशिश करते हैं, तो भाई हीट मारते वक्त ना उसे थोड़ा सा हिलाना भी पड़ता है। अगर खाली हीट ही मारते रहेंगे तो CPU फट जाएगा, जल जाएगा, मगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी आपकी। आप उसको हीट मार के ना उस पर हल्का सा ट्विजर से उसको हिलाना भी पड़ता है ना। ये नए बंदों को ये चीज़ें पता नहीं होती, और वो फिर CPU को फूंक के उसको ब्लास्ट करके CPU को डैमेज करके बंद करके दे देते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होगा, ये कहीं और करा लो। तो ऐसा ना करें दोस्तों। अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम आपको पूरा सीखना तो ढंग से सीखिएगा, किसी का नुकसान ना करें। मोबाइल फ़ोन हर किसी की ज़रूरत होती है, किसी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे काम होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ इसी के साथ। आपको जो सजेशन देना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
क्या कहते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए मेहमान है तो, है ना। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, मुबारक हो। और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, फैमिली बड़ी कीजिए, आपको एक से एक नॉलेज दिया करूँगा मैं। मोबाइल रिपेयरिंग कराते वक्त कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, आपको कोई बंदा लूट नहीं पाएगा। मैं डेली इतनी कमेंट पढ़ता हूँ कि भाई मेरे से इस चीज़ के 1700 रुपये ले लिए, और यही चीज़ थी जो आपने बताई, और ये फ्री का काम था, मगर आप पैसे दे के आ गए वहाँ पे दुकान पे। तो भाई जो चीज़ खुद से कर सकते हो ना, वो चीज़ें मैं आपको बता दिया करता हूँ। आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको डिस्प्ले वगैरह का प्रॉपर रेट भी बताता रहता हूँ कि इतने की पड़ती है। तो फिर बंदा कमेंट करके मुझे बताता भी है कि मैंने जो दुकानदार को बोला था उसके होश उड़ गए, उसने फिर मेरे को सही रेट में काम कर दिया। तो ये चीज़ें आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे चैनल को देखने से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।